फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास का मुखिया इस्माइल हानिया मारा गया। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन खत्म हो गया। इजराइल का इंतकाम पूरा हो गया। तो क्या इजराइल और हमास की जंग अब खत्म हो जाएगी, या फिर अमेरिका, रूस, चीन, ईरान और तुर्की जैसे देश थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरे विश्व युद्ध की आग में पूरी दुनिया को झोंक देंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इस्माइल हानिया की मौत से बड़े बड़े देश नाराज हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन गुस्से में हैं। रूस ने हानिया की हत्या को राजनीतिक हत्या करार दिया है। उसने कहा है कि इस तरह किसी नेता की हत्या बर्दाश्त नहीं की जा सकती। रूस ने भी हमास को कभी आतंकी संगठन आखिर माना ही नहीं। उल्टा पुतिन के हमास के नेताओं से बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। इजराइल से जारी जंग के बीच पुतिन ने हमास के नेताओं को रूस तक बुलाया था और हमास के नेता रूस पहुंचे भी। ईरान ने भी दो टूक कह दिया है कि हानिया का खून जाया नहीं जाएगा, उसको मौत के घाट उतारने वाला पछताएगा। ईरान के आगे की प्लानिंग के लिए अपनी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है। ईरान जंग के लिए तैयार दिख रहा है। तो चीन ने भी हानिया की हत्या को गलत ठहराया है। उसने कहा कि हानिया की हत्या पश्चिम एशिया में मची उथल-पुथल को और गंभीर बना सकती है। रूस, ईरान और चीन के ये बयान एक बड़ी चेतावनी है जो एक ही बात की तरफ इशारा करती है, तीसरा विश्व युद्ध। रूस, ईरान और चीन ये तीनों दोस्त हैं और उनका दुश्मन एक ही है, अमेरिका। इन तीनों देशों ने अमेरिका की नाक में दम किया हुआ है। रूस, ईरान और चीन यूक्रेन की जंग शुरू होने से अब तक एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और वहीं अमेरिका की सबसे बड़ी सिरदर्दी है। और जब अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है तो अमेरिका के दुश्मन इजराइल का साथ कैसे दे सकते हैं? दूसरी अहम बात यह भी है कि पश्चिम एशिया के देश कतर के मीडिया नेटवर्क अल जजीरा की एक सनसनीखेज रिपोर्ट ने इस आग में घी डालने का काम कर दिया है। अल जजीरा की रिपोर्ट है कि हानिया की हत्या के पीछे अमेरिका हो सकता है, क्योंकि हानिया जैसे इंसान को मार गिराना आसान काम नहीं था। ईरान में उसका काम तमाम करने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की गई होगी और इतनी तगड़ी प्लानिंग बिना इंटेलिजेंस के हो ही नहीं सकती थी। तो इतनी तगड़ी इंफॉर्मेशन, इतनी सटीक खुफिया जानकारी आखिर कहां से मिली? अल जजीरा की रिपोर्ट में अंदेशा जताया गया है कि सिर्फ अमेरिका ही है जो इतनी बड़ी जानकारी इजराइल को दे सकता है। यानी दावा यह है कि अमेरिका ने मदद की तभी हानिया रास्ते से हटाया जा सका। अमेरिका ने ही उसकी लोकेशन मुहैया करवाई। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ तुर्की भी उतर आया है। उसने भी रूस, ईरान और चीन की हाँ में हाँ मिला दी है। तुर्की ने भी इजराइल पर हमला बोला है और यहां तक कह दिया कि हानिया की हत्या से साफ है कि इजराइल शांति चाहता ही नहीं। एक के बाद एक दुनिया के देश हानिया की हत्या पर अपने बयान जारी कर रहे हैं। हालात तेजी से बदल रहे हैं और सबको डर एक ही है कि कहीं हानिया की हत्या तीसरा विश्व युद्ध न भड़का दे।